एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 18 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की, या खमीर को अल्कोहल में बदलने की, या शर्करा को CO2 में बदलने की, या खमीर को CO2 में बदलने की। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो इस चैनल को आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है, क्लासेस हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बताइए, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, तो ये जो है परिवर्तन की क्रिया है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, यहां पे देख सकते हैं, आपका घर X पर स्थित है और बुक शॉप Y पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 25 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके वाई पर स्थित बुकशॉप पहुंचते हैं। वाई पर बुकशॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगी, यह आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और यह वाला प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बताइए, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस देख सकते हैं। और मैं अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराता हूं वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सारे के सारे 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहां पे जितने भी लोग उत्तर पूर्व जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, या खेल के नियमों का पालन करते हैं, या वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, या विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। बताइए, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे क्या कर सकते हैं। बताइए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। मॉर्निंग वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है सीडीपी की। और इस टाइम जितना हो सके उतना आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और उसका एनालिसिस भी आपको करना है। एक मॉक भी आप टाइमर लगा के दिया करें। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बीजों का जो अंकुरण है वो किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। सूर्य के प्रकाश, वायु, नमी, मध्यम ताप। बताइए, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए सब लोग। चलिए सभी लोग जवाब देते चलेंगे। हर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप किया करें। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। क्या वायु की अनुपस्थिति में हो सकता है, नमी की अनुपस्थिति में, मध्यम ताप। तो सूर्य का प्रकाश अगर नहीं है तो बीजों का अंकुरण हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में बीजों का अंकुरण हो सकता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, ट्रेन वाला आ गया है। पढ़िए और जवाब दीजिए। यहां पे औसत चाल आपको निकालना है। बताइए सब लोग। सबसे पहले आपको यहां पे पता करना है कि ट्रेन कितने घंटे टोटल चली है, और यहां पे किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली है। 1877 किलोमीटर, ये पहले से ये लोग दे के रखे हैं, यहां पे बताना है आपको। बताइए सब लोग, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी यहां पे कितनी है, 1877 किलोमीटर। 1877 किलोमीटर है भाई। समय पता करिए यहां पे। बताइए सब लोग, 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 बजे भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, आपको बताना है। तो यहां पे बताना है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई।
31 घंटे 30 मिनट ट्रेन चलेगी यहाँ पे टोटल, ठीक है। और डिवाइड आप जब कर देंगे तो यहाँ पे 59.5 आ जाएगा, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग कब तक गर्म किया जाता है फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है? बताइए, 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, या 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, या 5 मिनट के लिए 17 डिग्री सेल्सियस, या 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 से 30 सेकंड होगा, कभी कभी 25 सेकंड भी ऑप्शन में देता है, तो जो ये रहेगा 15 से 30 के बीच में वही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता, झाड़ी, द्विसर्पी लता, या साग? बताइए, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? द्विसर्पी लता। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, या बोल नहीं सकते, या छू नहीं सकते, या देख नहीं सकते? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा? जो देख नहीं सकते, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप जो है उच्च होता है, या बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, या घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, या घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऑफिशियल ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पे चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है स्वांग, मटकी, भगोरिया, या लावनी? बताइए, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है कौन सी? तो यहां पे स्वांग हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग लास्ट में अपना स्कोर जरूर टाइप करके बताना, ठीक है। चलिए, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करना है। यहां पे बताइए, पहला है पौधे भूरक्षण को रोकते हैं, दूसरा है मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, तीसरा है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, डी है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं? बताइए सब लोग। तो यहां पे सी वाला आप ध्यान से पढ़ेंगे कि पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। भाई पशु नहीं, पौधे जो होते हैं वो पशुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, तो सी तो बिल्कुल गलत हो गया। तो सी जिसमें हो काट दो आप लोग। अब बताइए इनमें से सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं? नहीं, तो केवल ए और डी आपका यहां पे सही है। पौधे जो होते हैं वो भूक्षरण को रोकते हैं और पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। ओके, तो ए डी आपका सही होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है कौन सा? जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, फल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधे के जो है प्रजनन अंग होते हैं, पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब दीजिए। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त है कौन सा?
तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे कि फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है ना, सबसे उपयुक्त कथन आपका यही हो जाएगा पौधों के भागों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनना है। क्या मिजोरम लक्षद्वीप है? नहीं। झारखंड छत्तीसगढ़ है? नहीं। क्या नागालैंड है? नहीं। लद्दाख और पुदुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी, जिसका नाम क्या होगा बताइए। बनारसी, नौवारी, कलमकारी, जामदानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक पोशाक या साड़ी पहनी थी, जिसका नाम क्या होगा? नौवारी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो है, ये जो साड़ी होती है ये 9 गज लंबी होती है। ठीक है ना, इसे धोती शैली जो है, धोती शैली में लपेटा जाता है। अगला प्रश्न यहां पे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष। ये तो गलत हो जाएगा भाई, नहीं होगा, है ना। लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये अधिनियम में आया था 2006 में और लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहां पे, कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? अवलोकन, तुलना, अनुमान, निर्णयन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ये आपका कार्य है, आंसर देना आपका कार्य है। चलिए बताइए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? अवलोकन शामिल है यहां पे, साथ ही जो है तुलना। तो यहां पे ए बी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है? वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना, या प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, या एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, या विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य क्या है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए सीटेट एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उद्देश्य है कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी मां की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? समूह चर्चा, चलचित्र प्रदर्शन, भूमिका निर्वहन या खेल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए भाई। बताइए इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी क्या? समूह चर्चा। ठीक है ना, आप लोग भूमिका निर्वहन दिए होंगे तो ये गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों का ध्यान केंद्रित करें, इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें, या ऐसे परिवारों में
बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें, या ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फटाफट लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहां पे जितने भी लोग चौथा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे, या रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही हैं, या रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहां नहीं है, या रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। लेवल कैसा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए यहां पे अगर आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप यही कहेंगे कि रूपल से यही कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। ठीक है ना, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं, कि आप विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे, या विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे, या प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे, या प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए अगर आप इसे व्याख्या के हिसाब से देखेंगे तो यहां पे आपका चौथा सही होगा। अगर हम सीटेट के हिसाब से चलें, जो सीबीएसई अपना ऑफिशियल आंसर की जारी करती है, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो हमें तो सीबीएसई के हिसाब से चलना है ना, तो प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, या पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? तो ये वाला, तीसरा वाला, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे, या परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, या सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे, या परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार
प्रकार से प्रदर्शित करता है। पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय की पूर्व तैयारी है, या पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशील है, या पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। तो जितने भी लोग यहां पे तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्राकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं। संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए, विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए, या डाकिये के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। गुड इवनिंग सभी को, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो केवल यहां पे सी और डी वाला सही है, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है। बताइए कौन सा सत्य है। बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहां पे बी वाले को पढ़िए आप लोग कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं, ये गलत होगा, बाकी सब सही है, ए बी ए सी डी। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करिए सब लोग, शेयर भी करिए। चलिए कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए, या विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, या स्थानीय पक्षियों उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर के उपयोग करेंगे कीजिए, या पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे वाणी ने यहां पे कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है, इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अवलोकन, तुलना, निर्णयन या कल्पना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो ए सही है, अवलोकन सही हो जाएगा, तुलना सही हो जाएगा और यहां पे कल्पना सही हो जाएगा। ए बी डी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे। बताइए कैसे निपटेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। नहीं भाई, मना नहीं करना है। तो बी जिसमें दिखे काट दो आप लोग, है ना, यही सही हो जाएगा आपका ए सी डी वाला, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, या विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास। पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, ये थे आपके पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। 30 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बता देना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।